एक मानसिकता का शिकार है ये लोग, जो तो काम ही है यार, इन्हें रहने सड़कों पे कुछ भी दे लो, इन लोगों ने तो कुछ भी दे लो, इन आंदोलन करना ही है। फिलहाल उचाना की धरती पे खड़े हैं और उचाना की धरती ने दुष्यंत चौटाला को भारी बहुमत से जो है विधायक बनाया, और विधायक बनने के बाद अब डिप्टी सीएम है। लेकिन उन्हें पाछा दिखा दिया तस्वीर में भाई, यो कार्यालय है उचाना का, और हजारों किसानों ने चारों तरफ से यो घेर रखा है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोगों ने वोट दिया, और आज की जब बात करी जाए, आज वह लोग पूरे 3 दिन तक मैसेज भेज रखा था, लेकिन आज पूरा ताला लटका पाया बहुत बड़ा ऑफिस का गए, जो ताला लटका दिखने लग रहे यहाँ पे, यानी अंदर जाने की जगह को नहीं उनके पास, बैठने की जगह नहीं किसानों के लिए। आज कोई भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी था या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी आज इनके लिए इनके साथ बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। कुछ जो किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, सुरेश कोच जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। इतने वोट दे के जिताया था, आज ताड़ा काट रखा, इसकी ताड़ी कड़े से ताड़ा की मन ने तो गेड़िया कोई नहीं, यह बात तो कुछ गेड़ नहीं आके। तो आज का प्रदर्शन था 3 दिन। हम इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ उसका वोटर आ रहा है, हम इसलिए आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में उसको रेवेन्यू मंत्रालय दे रखे है, डिप्टी सीएम है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं हमारे मुआवजे की मांग चल रही, कहीं हमारी बीमे की कंपनियों के साथ विवाद चल रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ की समस्या है। वो सारी समस्याओं को लेकर के एज ए डिप्टी मुख्यमंत्री हम उनसे चर्चा करने के लिए आए थे, पूरे प्रदेश का किसान। मगर दुर्भाग्य है, अपने आप को किसान का बेटा कहने वाला, अपने वहां आपको देवीलाल का वंशज कहने वाला आदमी किसान में तो इतनी बदबू आवे कि दीवार क्वाड बंद करके निकल गया। एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं भाई, दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल का जमीन का वारिस तो हो सकता है, उसके विचार का वारिस नहीं। अगर उसके विचार का वारिस होता, उसने तो सारी की सारी जिंदगी किसान की ही बात करी, किसान का ही उसके पास वोट बैंक होता था, तो किसानों से बात करता। अगर वो किसानों से बात नहीं करता तो अपने आप को देवीलाल का वंशज माना छोड़ दे, क्यों उसे हम जिसको महापुरुष मानना है, उस बुजुर्ग का क्यों कलंक बना बैठा है। वरना अगर तेरस की मैं थोड़ा बहुत न्यू लाग गया, मैं उसका अंश है मेरे में, तो फिर उसकी नीतियों पे आ जाए। दोनों चीज चलने वाली नहीं है। ये वो जमाना नहीं है, कभी चीजें छुप जाया करती थी, आज चीजें छुपती नहीं। पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, हर चीज को बारीकी से लोग समझते हैं, छुपाने की जरूरत नहीं है, दोगलापन नहीं चलेगा। आपको एक पासा होना पड़ेगा, या तो अपने आप को देवीलाल का वंशज को आना छोड़ देनी, उसकी नीतियां पास। कोच साहब, अगर बात करी जाए, धरने लगातार चलन लग रहे हैं। हिसार जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा धरने चल रहे हैं हिसार जिले में। फिलहाल की जो बात करें, अलग अलग उचाना में भी धरना है, हिसार भी धरना है, उससे पहले फतेहाबाद में भी धरना था। सारे मांग एक ही है, फसल को लेकर के। सारी फसल पहले भी खराब हुई, फसल भी गुलाबी सुंडी से खराब होने लग रही, लेकिन सरकार की तरफ तक कोई बयानबाजी नहीं। आज हिसार की HU यूनिवर्सिटी के अंदर किसान मेला चलने लग रहा है, लेकिन किसाना थी बाहर रोका जाने लग रहा है। बात किसाना के ऊपर राजनीति होने लग रही है, लेकिन किसाना थी कोई फायदा नहीं मिलने लग रहा है। एक मानसिकता का शिकार है ये लोग जो सत्ता पे बैठे। इन्होंने किसान को अपना विरोधी मान लिया। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये समझ बैठे हैं कि किसान तो तेरा वोट बैंक ही नहीं है, चिल्लाने दो। ये मात्र कुछ लोग जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर प्रोपगंडा करके वोट ले जे, और हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे लोगों को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि मानसिक रूप में बीजेपी के लोग किसान को अपना दुश्मन समझते हैं, अपना विरोधी समझते हैं, राजनीतिक विरोधी भी समझते हैं, उस दिन तो इनकी कुर्सी ही नहीं रहनी। रही धरनों की बात, हिसार में बीमे की गड़बड़ी को कंपनी के लेकर खिलाफ धरना था, वो जो पहले था। अभी हम खेड़ी में बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ एक समझौता हुआ था सहायता राशि के रूप में। हम मुआवजे की मांग कर रहे थे उस समय। 2021 की एक बात है,
सारे प्रदेश के अंदर मुआवजा दिया गया था। खेड़ी और बाड़समंद 2 तहसीलें छोड़ी गई थी। व्हाइट फ्लाई का मामला था, हमने विरोध किया, 47 दिन तक तहसील बंद रही। उसके बाद डिप्टी मुख्यमंत्री की हैसियत से दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता हुआ। पहला शब्द उनका यह था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, पुराना मामला, हम सहायता दे सकते। हमने कहा अगर आप मुआवजा नहीं दोगे तो मुआवजे की शर्त भी लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुआवजे के ऊपर इन्होंने शर्त लगा रखी कि मुआवजा जो दिया जाता है वो बीमित भूमि क्यों नहीं होता, वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होता, चाहे 50 एकड़ की खेती कर रहा हो, 5 एकड़ के नीचे या 5 एकड़ को ही दिया जाता है। तो उस समय हमारा समझौता हो गया कि हाँ फिर वो शर्त लागू नहीं होगी। 6,500 रुपये जो नॉर्म ही नहीं होता, 7,000 से नीचे नॉर्म ही नहीं, 6,500 रुपये प्रति एकड़ पूरी जमीन को दिया जाएगा। मगर जब बांटने की बात आई, आज भी खेड़ी तहसील में धरना चल रहा है, 40 आदमी बैठे। हालांकि हम थोड़ा सा आराम से चला रहे हैं, क्योंकि वो बगैर कंडीशन वाला भी मुआवजा डालने लग रहे हैं, मगर वो बीमित भूमि का नहीं डाल रहे। वो जब बांटने की बात आई तो 5 एकड़ की शर्त भी लगा दी, बीमित भूमि की शर्त भी लगा दी। अब डिप्टी मुख्यमंत्री हैं आप, आपके साथ समझौता हुआ किसानों का, इसको लागू कौन करवाएगा? इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर के जानबूझ करके हमारे से आंदोलन करवा रहे। और दूसरी जनता में एक मैसेज देख रहे, देखिए ये तो हर रोज इनका तो काम ही हो गया, यूं हमारे खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया गया कि इनका तो काम ही है यार, इन्हें रहने सड़कों पे कुछ भी दे लो। और सच्चाई ये है कि मानसिक तौर पर बीजेपी के लोग किसान और मजदूर के को अपना विरोधी मानना इन्होंने शुरू कर दिया। जो बात आपने अभी कही उससे 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, एचयू यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जो है एक प्रदर्शन किया किसानों ने, बीज को लेकर के और मेड़े को लेकर के। अब की बार मेड़ा लेट करवाया जाने लग रहा है, फसल स्टार्ट हो रही है, तो कृषि मंत्री ने कहा बीजेपी के कि ये तो कथाकथित किसान है कुछ। मैंने आपको बताया ना कि अब जेपी दलाल के बयान की आप बात कर रहे हो। जेपी दलाल एक्सीडेंटल एमएलए बना था, अचानक कोई चीज का किसी मिल जाए वो उसकी कदर नहीं करा करता। मेहनत से अगर कोई चीज मिले तो वो उसकी कदर कराता है। वो मेहनत से बना हुआ विधायक नहीं है, अचानक पैसा दे करके टिकट ले आया और जनता ने ये समझ के कि वे सरकार आ रही है उसको विधायक बना दिया। उसने जनता के मुद्दों के ऊपर संघर्ष किया हुआ नहीं है कभी भी। अगर वो संघर्ष किया होता, संघर्ष की कदर करता। हमारे को तथाकथित किसान इसलिए बोल रहा वो क्योंकि उसका अंदर से वो चीज निकल रही है जो सच्चाई वो हमारे प्रति जानता है। हमारे प्रति उनकी सोच ही ये है कि इन लोगों ने तो कुछ भी दे लो, आंदोलन करना ही है, ये मानसिकता जनता में भेज रहे हो। जबकि सच्चाई ये है कि बीज के नाम पे ही हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर शोषण कहीं पर किसान का हो रहा है वो बीज पे या दवाइयों पे ही हो रहा है। दवाई को कुछ देख नहीं सकता है असली या नकली है। अब एक बात बताइए, जब नरमा का बीटी बीज आया वो ये कह के किया था कि ये बीटी का बीज आ गया, इस पर सुंडी नहीं लगेगी। अब हमारी फसल गुलाब भी सुंडी से बर्बाद हो रही है। जिसे बीज के ऊपर सुंडी लगी वो बीटी किस बात की भाई? कितने % सुंडी? अरे बर्बाद ही सुंडी ने कर दिया। आप पंजाब के अबोर, फाजिलका, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये बहुत मोटा क्षेत्र है आपका। ये हनुमानगढ़, गंगानगर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें शुरू में 5-5 चेयरमैन फोआ खिल गया तो खिल गया, उसके बाद तो सारा बर्बाद हो। आज के आंदोलन की बात करूं, आगे की क्या रूपरेखा है, क्या कुछ मीटिंग में अभी तक? चलो देखते आगे की। तो बाकी हमने एक बात का तो बेरा पट गया भाई, यू आदमी में हमने देख कर राजी नहीं कि हरियाणा के किसानों ने। तो भाई फिलहाल जो है डिप्टी सीएम का कार्यालय के बाहर खड़े हैं और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल तक की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है या फिर पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं है। किसानों के साथ वार्तालाप के लिए फिलहाल तक कोई नहीं आया। आगे की क्या अपडेट रहती है वो भी आप तक पहुंचाने का काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं फिर एक नई अपडेट के साथ।